नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। आज हम इमोशनल ट्रॉमा, भावनिक आघात के बाद होने वाले 3 संभावनाओं को देखेंगे। किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, फिनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक नुकसान, बिजनेस में नुकसान, नौकरी जाना, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बीमारी होकर मौत के द्वार खटखटा कर पीछे आना, ये सब भावनिक आघात के कारण होते हैं। ऐसे आघात होने के बाद किसी भी व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, दुखी होता है, लेकिन दुख कम होने के लिए समय काल ये सबसे अच्छी दवा है। कुछ समय बीत जाने के बाद ये दुख कम होना स्वाभाविक है, लेकिन एक संभावना होती है कि यह दुख कम नहीं होता और 6 महीने के बाद भी इस आघात की जो कुछ यादें हैं और उसके कारण बहुत से इमोशनल डिस्टर्बेंस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को आघातोत्तर तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऐसा कहते हैं। दूसरी संभावना है काल के कारण ये दुख आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और मनुष्य अपनी आघात के पूर्व की जो कुछ जिंदगी है वो शुरू करता है। जो कुछ उन्होंने खोया है उसका दुख तो रहता है, लेकिन वो फिर से कैसे आया जा सकता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम कैसे सेट की जा सकती है, इसके बारे में वो सोचता है और उस पर कुछ ना कुछ प्रयास करना लगता है। प्रिय व्यक्ति की मौत हुई तो उसका दुख तो रहने वाला है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए वो दुख को आहिस्ता आहिस्ता कम करके अपने रूटीन जो कुछ है उसमें अपना ध्यान लगाता है। तो ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना आघात के बाद की उन्नति है। तो कई लोगों के बारे में ऐसा होता है कि आघात के पहले उनकी जो कुछ जिंदगी होती है उससे वो आघात के बाद और बेहतरीन जिंदगी जीने लगते हैं, उनकी उन्नति हो जाती है। तो यह तीसरी संभावना है, आघात के बाद की उन्नति, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्यों संभव होती है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। पूरे संसार में इस बारे में बहुत सा रिसर्च हो रहा है और जिन्होंने ऐसे आघात के बाद अपनी उन्नति की है तो वो क्यों संभव हुआ, इसके बारे में रिसर्च के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक तो आघात मनुष्य को एक पॉज दिलाता है। अगर वो आघात नहीं होता तो अपनी जो कुछ रूटीन है उसमें व्यस्त रहता है, तो उसके लिए विचार करने के लिए फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन आघात के कारण उसे वो पॉज मिलता है, वो फुर्सत मिलती है और उस फुर्सत के कारण वो कई तरह से अपनी सोच बदल सकता है। तो अब तक जो कुछ वो कर रहा था, उसे जो कुछ मूल्य अच्छे लगते थे, जो कुछ उनकी प्रायोरिटीज थी, आघात के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनमें कुछ अर्थ नहीं है। तो अपने जीवन को अलग सा अर्थ देने के लिए वो कोई अलग रास्ता चुनता है, अलग प्रयास करता है और वो जो कुछ अलग रास्ता चुनता है वही उसके उन्नति का कारण हो सकता है। ऐसा वो क्या कर सकता है क्योंकि आघात के कारण वो अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं है, जो कुछ सामने दिखा उस रास्ता पकड़ लिया। वो आघात उन्हें उसके लिए मजबूर करता है। तो वो सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या पाना है, तो अपने स्ट्रेंथ, अपने वैल्यूज़, अपने रिलेशंस, भूतकाल की जो कुछ स्थिति है उनके बारे में वो ज़्यादा सोच सकते हैं और उसके कारण वो अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर सकते हैं। और एक संभावना होती है कि आघात के कारण जो दुख निर्माण होता है वो दुख को भुलाने के लिए वो अपने एक्टिविटीज़ पे इतने फोकस्ड होते हैं
उसी के कारण उनकी उन्नति हो जाती है। आघात के कारण जो कुछ उथल पुथल होती है, उस उथल पुथल के कारण भी उन्हें ये सोचने के लिए मजबूरी होती है कि जो पहले की लाइफस्टाइल थी वो कुछ चेंज करनी चाहिए। अगर वो पहले एक तरह का बिजनेस करता था तो अब बिजनेस में कोई चेंजेस लाने चाहिए। ऐसा जब वो व्यक्ति सोचता है और कोई नए ढंग से फिर से अपना काम शुरू कर सकता है तो भी उसकी उन्नति हो सकती है। तो ऐसे कारण जब होते हैं तो आघात के बाद वह व्यक्ति अपने करियर में या जो कुछ वो सोशल स्टेटस उसका होता है उसमें, रिलेशनशिप में या स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी एक अलग से ऊंचाई पे जा सकता है। और उससे ही आघातोत्तर ग्रोथ, आघातोत्तर उन्नति ऐसा कहते हैं। कोरोना के कारण हम सब इस आघात के दौर से जा रहे हैं। तो अगर ये कोरोना समाप्त होने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे तो ये कोरोना काल बहुत से लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। उनकी जिंदगी कोरोना से पहले से बहुत ऊंचाई तक जा सकती है, उनकी उन्नति हो सकती है। तो उसके लिए सबको शुभकामनाएं।